नमस्कार। किस्से कहानियाँ विद मोटिवेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है जब घुमाने के बहाने बेटा बहू बूढ़ी माँ को वैष्णो देवी के मंदिर छोड़ आए। फिर हुआ एक चमत्कार और आज जब बेटे ने दरवाज़ा खोला तो पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि सामने तो कौन था सामने। अरे अम्मा, कितना समय लगाती हो, फटाफट तैयार हो जाओ, बस कुछ ही देर में गाड़ी आती ही होगी। और फिर एक बार गाड़ी आ गई तो फिर जल्दी जल्दी में कोई सामान रखोगी तो कोई सामान भूल जाओगी, ढंग से सारी पैकिंग भी नहीं कर पाओगी। इसीलिए कह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी ध्यान से अपना सारा सामान रख लो। जो भी ज़रूरत का सामान है सब रख लो, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ने लग जाए। यह कहता हुआ बेटा देवेश कमरे से बाहर निकला तो उसकी माँ दीपशिखा जी बोली, हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, मैंने अपना सारा सामान रख लिया है। बस 2 जोड़ी कपड़े ही तो रखने थे, और मुझे भला क्या ही रखना है, बाकी का तो सारा सामान बहू ने रख ही लिया है ना। मुझे तो बस कपड़े ही रखने थे और कुछ नहीं लेकर जाना। इस पर बेटा बोला, फिर से अंदर कमरे में आता हुआ बोला, क्या माँ, बस कपड़े? अरे माँ, मैंने तुमसे कहा तो था कि कपड़ों के साथ साथ कुछ खाने पीने का सामान भी रख लेना। और हाँ, बस 2 जोड़ी कपड़े मत रखो, हो सकता है कि वहाँ ज़्यादा दिन रुकने का प्लान बन जाए, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा कपड़े रख लेना। मेरी मानो तो अपने सारे कपड़े रख लो, अगर एक्स्ट्रा भी रहेंगे तो कौन सा फ़र्क पड़ता है, वापस तो यहीं आना है ना। इतना कहकर बेटा बोला, माँ, अब तुम फटाफट तैयार हो जाओ, मैं जाकर देखता हूँ कि माला अभी तैयार हुई है या नहीं हुई है। जाकर बहू को देख, कहीं गाड़ी आ गई तो उसका सामान न रह जाए। सारा सामान पैक करके दरवाजे पर निकाल कर रख लो कि कौन कौन से बैग लेकर जाने हैं। दरअसल आज सुबह से ही दीपशिखा जी के घर में इतना हल्ला मचा हुआ था, और वह भी इसलिए क्योंकि वे अपने परिवार सहित घूमने के लिए वैष्णो माता के मंदिर जा रही थीं। और फिर वह खुद ही बहुत ज़्यादा उत्साहित थीं, क्योंकि अपने बेटे की शादी के लिए उन्होंने मन्नत मांगी थी। दरअसल उनका बेटा थोड़े सांवले रंग का था, तो जल्दी से उसके लिए रिश्ता नहीं मिल रहा था। और फिर कई बार बात आगे बढ़ी भी, लेकिन फिर किसी न किसी कारण से रिश्ता टूट जाता था। तब दीपशिखा जी ने मन्नत मांगी थी कि अगर बेटे की शादी हो जाएगी तो बहू और बेटे दोनों के साथ दर्शन करने आऊंगी। लेकिन सोचा हुआ सब कुछ कहाँ पूरा होता है। माता रानी ने उनकी विनती तो सुन ली और उनके बेटे की शादी भी हो गई, लेकिन वह उसके तुरंत बाद माता रानी के दर्शन करने के लिए नहीं जा पाई। और कारण यह था कि शादी के बाद उनके घर में बहुत सारे काम फैले हुए थे, जिनकी वजह से वह अपने बेटे बहू के साथ माता रानी के दर्शन करने के लिए नहीं जा पाई थीं। और फिर उसके बाद तो बस दिन पर दिन बीतते चले गए, दिन महीनों में बदले और महीने सालों में। अब तो उनके बेटे की शादी को कई साल हो चुके थे और उसका एक 8 साल का बेटा भी था। आखिरकार अब वह दिन आ ही गया जब दीपशिखा जी को अपनी मन्नत पूरी करने का मौका मिला, तो इसलिए आज वह बहुत ज़्यादा खुश थीं। आखिरकार थोड़ी ही बहुत देर में सब लोग तैयार हो गए और अपना सामान लेकर घर के बाहर रख दिया, और थोड़ी ही देर में वहाँ गाड़ी भी आ गई। और अब माता रानी का नाम लेकर सब लोग वैष्णो देवी माँ के दर्शन करने के लिए अपने घर से रवाना हुए। पूरे रास्ते दीपशिखा जी माता रानी की मन्नत के बारे में ही सोचती हुई जा रही थीं, और वे
पूरे रास्ते बस माता रानी का नाम जपती रहीं। आखिरकार इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद भी वे लोग सबसे पहले हरिद्वार पहुँचे और वहाँ गंगा स्नान करके वे लोग आगे की ओर बढ़े और अगली सुबह तक वे लोग वैष्णो माता के द्वार पर पहुँच चुके थे। अब आगे की यात्रा उन्हें पैदल तय करनी थी, यानी कि अब उन्हें पहाड़ों की चढ़ाई चढ़कर माता रानी के दर्शन करने के लिए जाना था। और आखिरकार ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चढ़ाई शुरू कर दी गई और अब बेटे और बहू अपनी माँ को पहले छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन कराने के लिए ले जाने लगे। छोटे मोटे मंदिरों के दर्शन करने के लिए दीपशिखा जी ने कहा कि यह दर्शन हम बाद में कर लेंगे। सबसे पहले जो मैंने इतने दिनों पहले मन्नत मांगी थी उसके पूरे होने की खुशी में अपनी माता रानी के दर्शन तो कर लूं। इतना कहकर दीपशिखा जी आगे आगे चलने लगीं तो बहू और बेटे अपने 8 साल के बेटे के साथ उनके पीछे पीछे चलने लगे और आखिरकार पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ने के बाद उन्हें पहाड़ की चोटी पर जाकर माता रानी के दरवाजे पर जाकर वे लोग रुके और वहां पहुंचकर सभी लोगों ने अच्छे से दर्शन किए और माता रानी के दर्शन करने के बाद वे लोग कुछ देर वहीं पर ठहरे रहे। सब लोगों ने वहां बहुत अच्छा समय बिताया, आपस में हंसी मजाक करते रहे और बस अपने बेटे बहू और पोते को इतना खुश देखकर बेचारी दीपशिखा जी तो मन ही मन फूले नहीं समा रही थीं। अपने बच्चों की खुशी देखकर माँ बाप तो वैसे भी दोगुने खुश हो जाते हैं, तो बस वही हाल दीपशिखा जी का था। वे अपने बेटे बहू को खुश देखकर बहुत खुश थीं और माता रानी से प्रार्थना करने लगीं कि मेरा परिवार ऐसे ही खुशी खुशी सही सलामत एक साथ रहे और कभी किसी को कोई परेशानी ना आए। अब वहीं ऊपर पहाड़ की चोटी पर दर्शन करने के बाद वे लोग कुछ खा पीकर वहां से चल दिए। आखिरकार अभी नीचे उतरने के बाद उन लोगों को और भी जगह दर्शन करने के लिए जाना था। अब जब वे लोग दर्शन करने के बाद नीचे उतर आए तब दीपशिखा जी अब तक कुछ थक चुकी थीं और वह अपने बच्चों से वहीं कुछ देर बैठने के लिए कहने लगीं। तो देवेश बोला, बस माँ, कुछ दूर और फिर हम लोग होटल पहुँच ही जाएंगे। वहाँ जाकर आप आराम कर लेना, फिर बाकी की जगह हम लोग घूमने के लिए शाम के समय चलेंगे, ठीक है? अपने बच्चों के साथ अब वे होटल की तरफ चली गईं। वहाँ जाकर उन्होंने और उनके बच्चों ने कुछ समय आराम किया और 3-4 बजे के आसपास वे लोग फिर से बाहर निकलकर घूमने के लिए चल दिए कि तभी बहू के पैर में हल्की सी मोच आ गई। इसीलिए वे लोग घूमने जाते जाते ही रुक गए। सभी लोगों ने मिलकर यह डिसाइड किया कि अब हम लोग कल सुबह घूमने के लिए निकलेंगे। तब तक सब लोग यहीं होटल में आराम करते हैं। सब लोगों ने रात में साथ बैठकर डिनर किया और खूब अच्छा समय बिताया एक दूसरे के साथ। अब वे लोग बहुत खुश थे। आराम करने के लिए जाने लगे तो उनका पोता बोला, जो कि अभी मुश्किल से 8 साल का था, वह भी अपनी दादी के साथ सोने के लिए जिद करने लगा। लेकिन बेटे देवेश ने अपने बेटे को अपनी माँ के पास जाने से रोक लिया और बोला, बेटा, दादी थकी हुई है, दादी को आराम करने दो। तुम उनके पास रहोगे तो उन्हें आराम नहीं करने दोगे, अपनी बातों में लगाए रखोगे। कि तभी उस बच्चे की दादी बोली, अरे देवेश, बेटा क्यों डांट रहा है बच्चे को? अगर मुन्ने का मन है और वह मेरे पास सोना चाहता है तो उल्टा मेरा भी मन लगा रहेगा। इस पर उनका बेटा बोला, माँ, सोने को तो कोई परेशानी नहीं है, यह आपके साथ ही सो जाता।
लेकिन वहाँ माला के पैर में चोट लग गई है। वह वैसे ही शाम से रोए जा रही है। अगर यह उसके पास रहेगा तो उसका भी मन लगा रहेगा, वरना और ज़्यादा परेशान होती रहेगी। अपने बेटे की बात सुनकर दीपशिखा जी ने हाँ में गर्दन हिला दी और बोली, हाँ बेटा, यह तो बिल्कुल सही कह रहा है तू। फिर अपने पोते से बोली, मुन्ना बेटा जा, माँ के पास जाकर सो जा, मेरे पास तुम कल सो जाना, ठीक है। जब दादी ने कहा तो वह नन्हा बच्चा भी अपने पापा के साथ अपनी मम्मी के पास चला गया और इधर दीपशिखा जी अपने कमरे में आराम करने चली गईं। रात में सब लोग आराम से सोए और सुबह दीपशिखा जी उठीं और उठकर अपने बेटे और बहू के कमरे की ओर जाने लगीं। लेकिन जैसे ही वे अपने बच्चों के कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां पर तो कोई नहीं है। कमरे पर तो बाहर से लॉक लगा था और फिर वह थोड़ी परेशान हो गईं। लेकिन फिर सोचा कि शायद बहू को दवाई दिलाने के लिए ले गया होगा बेटा, थोड़ी बहुत देर में आ जाएगा। और यही सोचकर वह इंतज़ार करती रहीं। घंटा बीता, 2 घंटे बीते और ऐसे ही देखते देखते सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन अभी तक बेटे बहू नहीं आए। परेशान होकर वह रिसेप्शन पर जाकर पूछने लगी, मैडम, मेरे साथ मेरा बेटा और बहू भी थे, उनका कमरा बाहर से लॉक है, क्या वह कहीं गए हैं? तब रिसेप्शन पर बैठी हुई लड़की ने उनके बेटे का नाम पूछा और जब दीपशिखा जी ने अपने बेटे का नाम बताया तो रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि यह लड़का तो आज सुबह ही यहाँ से चला गया है। यह सुनकर वे घबरा गईं और बोलीं, बेटा ज़रा अच्छे से चेक करके बताओ, क्या सच में मेरा बेटा ही गया है? और अगर गया है तो क्या उसकी पत्नी भी उसके साथ थी? तब उसने कहा, मैं जब सुबह यहाँ आ रही थी तब मैंने एक बच्चे और एक हस्बैंड वाइफ को जाते हुए तो देखा था, लेकिन मैं यह नहीं कह सकती कि वह आपके बेटे बहू हैं या कौन, वह तो मुझे नहीं पता। लेकिन जिस नाम से आप बता रही हैं उस नाम से 2 रूम बुक किए गए थे। एक रूम आज सुबह ही खाली कर दिया गया है और एक रूम कल तक के लिए बुक है। अब वे बेचारी बहुत परेशान हो गईं। समझ नहीं आ रहा था कि बिना बताए बेटे बहू कहाँ चले गए और उन्हें अकेला छोड़ गए। पूरे दिन बस इसी चिंता में अपने बच्चों का इंतज़ार करती रहीं कि थोड़ी बहुत देर में शायद बच्चे वापस आ जाएंगे। लेकिन शाम तक उनके बच्चे वापस नहीं आए। जब शाम से रात हो गई और अब तक बच्चे नहीं आए तो उनके सब्र का बांध टूट रहा था। उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन मिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका नंबर था कि मिल ही नहीं रहा था। उन्होंने अपनी बहू का भी फ़ोन ट्राई किया, लेकिन उसका फ़ोन भी किसी ने नहीं उठाया। अब वह क्या करती? बेटे बहू के नंबर तो उन्होंने डायरी में लिख रखे थे, लेकिन किसी और का नंबर तो उनके पास था ही नहीं, क्योंकि उनका फ़ोन भी उनके बेटे के ही पास था। कल जब वह लोग घूम रहे थे, पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ रहे थे, तब उन्होंने अपना फ़ोन अपने बेटे को रखने के लिए दे दिया था और इसीलिए अब उनके पास ना कोई फ़ोन था और ना ही अपने बच्चों का अता पता। कहाँ जाएं कहाँ नहीं समझ ही नहीं आ रहा था। ऊपर से आज का दिन तो पूरा बीत ही चुका था और अगले दिन होटल वाले उनसे वह कमरा खाली करवा देते। उसके बाद वह कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी? कुछ समय तक जब उन्हें कुछ भी समझ ना आया तो वह शांत मन से ईश्वर का ध्यान करने लगीं। कब उनकी आंख लग गई और पूरे दिन से रोती रोती वह अब सो गईं। जब उठीं तो अगले दिन का सूरज निकल चुका था और अब केवल आज वह इस होटल में रुक सकती थीं। शाम तक
होटल वाले उन्हें वे रूम खाली करने के लिए या फिर और पैसे जमा करने के लिए कह ही देते, लेकिन वह कहाँ से कुछ करती। उनके पास न तो पैसे थे और ना ही कोई और सुविधा। वह तो खुद इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई थीं। उन्होंने जाकर उस लड़की से दोबारा बात की जो रिसेप्शन पर बैठी हुई थी। उसे अपनी परेशानी बताई तो वह लड़की सकुचाते हुए बोली, आंटी जी बुरा मत मानिएगा, पर यहाँ अक्सर ही ऐसा होता रहता है। कभी कोई अपने माँ बाप को लाकर मंदिर पर ही छोड़ जाता है, तो कभी कोई धोखे से भीड़ में भटक जाने का बहाना करके अपने माँ बाप का हाथ और साथ यहीं छोड़ जाते हैं। आपके बेटे ने भी ऐसा ही कुछ किया होगा आपसे छुटकारा पाने के लिए। मुझे तो आजकल के बच्चों का समझ नहीं आता। जब उनके बच्चे उनके साथ ऐसा करेंगे ना, तब पता चलेगा। जब रिसेप्शन पर बैठी उस लड़की ने इतना कहा तो दीपशिखा जी बोली, नहीं नहीं बेटा, तुम गलत समझ रही हो। मेरे बेटा बहू ऐसे नहीं हैं। वे तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वह तो मुझे कभी कोई काम तक नहीं करने देते। पर अचानक से वह कहाँ चले गए? मुझे तो उनकी चिंता सता रही है। कहीं उनके साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। बस यह सब सोच सोच कर दिल फटा जा रहा है। तब वह लड़की उनकी ओर देखती हुई बोली, हो सकता है आंटी जी, ईश्वर करे कि सब ठीक हो। आपके बेटा बहू आपको आज शाम तक यहाँ लेने के लिए वापस आ जाएं। वरना। इतना बोलकर वह लड़की चुप हो गई तो दीपशिखा जी बोली, वरना क्या बेटा, मैं जानती हूँ कि मुझे इस होटल से निकाल दिया जाएगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा बेटा मुझे शाम तक यहाँ लेने ज़रूर आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो भी मुझे उनके पास तक पहुँचने का कोई न कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। वरना क्या पता इस वक्त मेरे बेटे बहू को मेरी ज़रूरत हो, वह किसी मुसीबत में फंसे हुए हों। मुझे तो सबसे बड़ी चिंता बस इसी बात की है कि कहीं बच्चे किसी मुसीबत में तो नहीं हैं। रिसेप्शन पर बैठी लड़की सब सुनती रही और कुछ न बोली। जब दीपशिखा जी अपने कमरे में चली गईं, तब वह लड़की अपनी सहेली से बोली, देखा, यह होता है एक माँ का दिल। बेटा बहू यहाँ छोड़कर चले गए और मुझे पूरी उम्मीद है कि वह बिल्कुल ठीक हैं। उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा, बल्कि अपनी माँ को यहाँ छोड़कर ऐश कर रहे होंगे। लेकिन देखो, यह बेचारी यहाँ पर अपने बच्चों की चिंता में घुले जा रही हैं कि कहीं उन्हें कुछ हो न गया हो। सचमुच माँ का दिल होता ही ऐसा है। अपने बच्चों से कितना प्यार करती हैं यार। हे भगवान, शाम तक कोई ना कोई रास्ता निकाल दो, वरना मेरे सामने ही अगर इन आंटी जी को धक्के देकर निकाला जाएगा तो सचमुच मुझे बहुत बुरा लगेगा यार। पर मैं कर भी क्या सकती हूँ? मैं तो खुद ही अपने मामा मामी पर निर्भर हूँ। अगर उनसे मैंने इन आंटी जी की मदद करने के लिए कहा भी ना, तो वो उल्टा मुझे ही घर से बाहर कर देंगे। ऐसे में भला मैं इनकी क्या ही मदद कर सकती हूँ। उसकी फ्रेंड ने कहा, यह भी सही कह रही है यार। चल कोई ना कोई तो रास्ता निकल ही आएगा। और फिर जब हम इन आंटी जी के बारे में इतना सोच रहे हैं, तो इनके बच्चे भी इनके बारे में सोच तो रहे होंगे। और अगर वे ना भी सोच रहे हों, तब भी हर लाचार और बेबस के बारे में सोचने के लिए भगवान है। तू टेंशन ना ले, इस प्रॉब्लम का कोई तो सॉल्यूशन निकल ही आएगा। और फिर हो सकता है कि आंटी जी के मन की मुराद पूरी हो जाए और उनके बेटा बहू ही उन्हें लेने के लिए चले आएं। तब रिसेप्शन पर बैठी लड़की श्रेया बोली, होप सो यार कि ऐसा ही हो। अब ऐसे ही पूरा अगला दिन भी निकल गया और दीपशिखा जी ने कल से अब तक कुछ न खाया और इसी कारण वह बहुत कमज़ोर भी महसूस कर रही थीं। उन्होंने दोबारा से रिसेप्शन पर आकर श्रेया से बात की। उन्होंने श्रेया को एक कार्ड दिया जो शायद उनके कपड़ों वाले बैग में
गलती से आ गया था। उस कार्ड में दीपशिखा जी के पड़ोसी के घर का एड्रेस लिखा हुआ था और इस पड़ोसी के घर से अपने घर तक वह आसानी से जा सकती थीं। उन्होंने आकर श्रेया से कहा कि बेटा, अगर तुम मेरी मदद कर दो तो मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। मरते दम तक तुम्हारा यह एहसान नहीं भूलूंगी बेटा। मैं बस एक बार घर पहुंच जाऊं तो अपने बेटे बहू का भी पता लगा लूंगी कि वे कहाँ हैं, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं हैं। इस पर श्रेया उनसे बोली, आंटी जी, आप प्लीज़ यहाँ ये सब बात मत कीजिए। यहाँ बहुत सारे क्लाइंट आए हुए हैं। आप प्लीज़ अपने कमरे में चलिए, क्योंकि यहाँ आप इस तरह से बात नहीं कर सकती। सब लोग आपको ही देख रहे हैं। तब श्रेया ने दीपशिखा जी को समझाकर उनके कमरे में भेज दिया। लेकिन जब दीपशिखा जी अपने कमरे की ओर जाने लगीं कि वहीं रास्ते में अचानक उन्हें चक्कर आए और वे बेहोश होकर वहीं गिर पड़ीं। यह देखकर वहां लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। श्रेया ने उन्हें पानी के छींटे मारे और अपने ही होटल में काम करने वाले लड़कों की मदद से उन्हें लेकर उनके कमरे में छोड़ आई और उनके साथ अपनी सहेली को भी छोड़ आई, ताकि वह उनका थोड़ा ख्याल रख ले, क्योंकि वैसे भी शाम के समय तक ही वह इस होटल में थी और उसके बाद मालिक की तरफ से उनका यहाँ रहना अलाउ नहीं होगा। अपनी दोस्त को वहाँ छोड़कर उस वक्त वह अपना काम करने के लिए चली गई और थोड़ी देर बाद अपने काम से फ्री होकर उनके कमरे में पहुंची। उसने देखते ही दीपशिखा जी जोर जोर से रोने लगीं और उसके पैरों में गिरती हुई बोलीं, बेटा, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे मेरे घर पहुँचा दो बेटा। तब श्रेया ने उन्हें उठाया और बोली, आंटी जी, आप यह क्या कर रही हैं? आप मुझसे बड़ी हैं, प्लीज़ मेरे पैर मत छूइए। आप मेरी माँ की उम्र की हैं। उठिए, उठिए आप प्लीज़। देखिए आंटी जी, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं करना चाहती, पर मैं अभी थोड़ी सी मजबूर हूँ। आप सब्र कीजिए, हो सकता है कि भगवान आपकी विनती सुन ले, और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो मैं बॉस से बात करके देखूंगी कि वह कुछ दिन और आपको यहीं रहने दे। आप परेशान मत होइए, मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगी, ठीक है? अभी आप आराम कीजिए और खाना खा लीजिए। उन्हें खाना देकर श्रेया वहाँ से चली गई। दीपशिखा जी का मन तो वैसे ही नहीं लग रहा था और फिर बेटी बहू की फिक्र उन्हें सताए जा रही थी कि जाने कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। और इधर बेटे और बहू अपनी माँ को छोड़कर आए तब से बहुत खुश थे। घर पर तो जैसे जश्न मनाया जा रहा था और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। उन्होंने अपनी माँ से छुटकारा पा लिया था। इधर अगली शाम होने तक जब उनका बेटा उन्हें लेने नहीं आया तो होटल के मैनेजर ने दीपशिखा जी को कमरे से बाहर निकलने के लिए कहा। वह उससे मिन्नतें करती रहीं। श्रेया ने भी अपने मैनेजर से बात की, लेकिन वह नहीं माना। मैनेजर श्रेया से बोला, तुम इतना इंटरफेयर कर रही हो, लेकिन मुझे यह बताओ, क्या इनके रूम की पेमेंट तुम करोगी? इस पर श्रेया चुप लगा गई। तो वह बोला कि श्रेया, अपने काम से काम रखो। ऐसे जाने कितने लोग होते हैं, अगर मैं सबकी मदद करता फिरूंगा तो बस मैंने अपना काम चला लिया। मैंने यह खैराती होटल नहीं खोल रखा है, तो इसीलिए चुपचाप अपना काम करो और इस मामले में पड़ने की कोशिश मत करो। फिर बोला, देखिए माँ जी, श्रेया ने इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट की है, इसीलिए हम आज रात और आपको यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन सुबह तक अपने रहने सहने का इंतज़ाम देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा समय तक यहाँ ऐसे ही नहीं रहने दे सकता, वरना मेरी नौकरी पर भी बात बन जाएगी। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? दीपशिखा जी ने हाँ में गर्दन हिला दी। मैनेजर इतना कहकर वहाँ से चला गया। अब तो बेचारी दीपशिखा जी प्रार्थना करती रहीं, कैसे भी करके उनका बेटा वहीं उन्हें लेने के लिए आ जाए। लेकिन सोचा हुआ कहाँ पूरा होता है। पूरी रात बीत गई और अब तक उनका बेटा नहीं आया। अगली सुबह श्रेया जब अपने काम पर आ रही थी तो उसने देखा
कि मैनेजर दीपशिखा जी को धक्के मारकर होटल से बाहर निकाल रहा था, क्योंकि वह होटल से बाहर निकलने को तैयार नहीं थी। वह बार बार प्रार्थना कर रही थी कि बेटा, मुझे कुछ दिन और होटल में रह जाने दो, मैं बाहर सड़क पर कहाँ रहूँगी। लेकिन मैनेजर ने उनकी एक न सुनी और आखिरकार उसने उन्हें घसीटते हुए होटल से बाहर निकाल दिया। जब श्रेया ने यह सब देखा तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। बुजुर्ग महिला के साथ इस तरह का बर्ताव देखकर वह अपने बॉस पर ही चिल्ला बैठी और बोली, व्हाट नॉनसेंस इज दिस सर। माना कि उनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आपको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि किससे किस तरह बिहेव करना चाहिए। यह इतनी बुजुर्ग हैं, आपकी माताजी की उम्र की हैं, और आप इनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। इस पर मैनेजर बोला, तुम होश में तो हो ना? तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रही हो? 2 मिनट में तुम्हें नौकरी से बाहर कर सकता हूँ। फिर इन माताजी को लेकर सड़कों पर भटकती रहना, समझी तुम? इस पर श्रेया बोली, अगर मुझे भटकना होगा तो भटक लूँगी, लेकिन आपसे तो फिर भी बेहतर हो ना सर। कम से कम मेरे पास पैसे ना हो, पर तमीज़ ज़रूर है कि छोटे बड़ों से किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। आप तो पैसों के घमंड में आकर सारी तमीज़ भूल चुके हैं। होटल के इतने सारे कमरे वैसे भी खाली ही पड़े हैं। अगर आप कुछ दिन के लिए इन्हें उन कमरों में रहने देंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि आपके होटल का एक भी कमरा खाली नहीं है और स्पेशल आप उनके लिए खाली करवा रहे हैं। तब मैनेजर गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला, श्रेया, तुम्हें होश भी है कि तुम क्या बक रही हो और किससे बात कर रही हो? 2 मिनट में तुम्हें इस नौकरी से बाहर कर दूंगा, फिर दर दर भटकती रहना। ज़्यादा तरफदारी कर रही हो इस बुढ़िया की, तो अपने ही घर क्यों नहीं ले जाती? तब श्रेया बोली, अगर मेरा बस चलता तो मैं अपने साथ ही ले जाती इन्हें। और हाँ, जहाँ तक बात रही नौकरी से निकाल देने की, तो आप क्या सोचते हैं कि आप मुझे नौकरी पर रखकर कोई एहसान कर रहे हैं या मुझे सैलरी देकर कोई एहसान कर रहे हैं? मैं यहाँ कोई फ्री में काम नहीं करती और ना ही फ्री के पैसे लेती हूँ। काम करती हूँ तो आप सैलरी देते हैं, और अगर आपके लिए वर्कर्स की कमी नहीं है तो मेरे लिए नौकरी की भी कोई कमी नहीं है। रखे रखो आप अपनी नौकरी को। ऐसे इंसान के यहाँ नौकरी करने से बेहतर है कि मैं कहीं अच्छी जगह नौकरी करूं, जहाँ कम से कम मालिक की सोच इतनी घटिया ना हो। इतना कहकर श्रेया दीपशिखा जी को अपने साथ लेकर चली गई। और इधर अब ना ही श्रेया को पता था कि अब उसे कहाँ जाना है, क्योंकि वह तो अपनी मामा मामी के साथ रहती थी। उसके माता पिता तो थे नहीं, और उसके मामा तो फिर भी ठीक थे। उसकी मामी तो बस उसे परेशान ही किया करती थी। अब श्रेया करे तो क्या करे, क्योंकि दीपशिखा जी को अपने साथ भी नहीं ले जा सकती थी और उन्हें ऐसे ही कहीं सड़क पर भटकने के लिए भी नहीं छोड़ सकती थी। अब श्रेया ने सोचा कि वह एक दिन के लिए दीपशिखा जी को अपने घर पर रख लेगी और उसके बाद किसी भी तरीके से उन्हें उनके घर छोड़ने चली जाएगी। श्रेया ने अपने मामा को फ़ोन लगाया और सारी बात बता दी, बिना यह जाने कि उसके मामा ने फ़ोन स्पीकर पर रखा था और उसकी मामी ने सारी बातें सुन ली थीं। जैसे ही श्रेया की मामी ने यह सब बातें सुनी, वह गुस्से में बौखला गई और श्रेया से बोली कि तू भी उस बुढ़िया के साथ ही मर जा। घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो तुझे मुफ्त का बिठाकर खिला रहे हैं, ऊपर से एक और बोझ को उठा लाएं। हमारे पास इतना हराम का पैसा नहीं है कि बस तुम जैसे भिखमंगों को पालते रहें। इतना कहकर श्रेया की मामी ने फ़ोन रख दिया। श्रेया गुस्से के साथ साथ बहुत दुख में भी थी। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। दीपशिखा जी ने उसे इतना दुखी देखा तो पूछने लगी कि आखिर बात क्या है। श्रेया ने अपनी मामी की सच्चाई उन्हें बता दी कि उसकी मामी उसे कितना परेशान करती है। बचपन में ही उसके माँ बाप की मृत्यु हो गई थी, तब से उसका कोई और है भी नहीं, तो मजबूरी में मामा मामी के पास ही रहती है। अब श्रेया ने
अपनी फ्रेंड से कुछ पैसे उधार लिए और दीपशिखा जी को उनके घर छोड़ने के लिए निकल पड़ी। जब उन्हें लेकर वह उनके घर पहुंची तो देखा कि वहां उनकी शोक सभा का आयोजन किया गया था और अब तक सब लोग वहां से जा चुके थे। घर पर केवल बेटा बहू और परिवार के अन्य लोग थे। साथ ही घर में काम करने वाला एक नौकर था। कुल मिलाकर घर पर 3 जन थे। इसलिए बेटा बहू निश्चिंत होकर आपस में बातें कर रहे थे। वह दोनों आपस में बातें करते करते कहने लगे कि आखिरकार हमारी मुसीबत टली और अब तो इतनी दूर से माँ चाहकर भी वापस नहीं आ पाएंगी। तब उसकी पत्नी बोली, बिल्कुल सही कहा, खामोखा बुढ़िया कितने समय से हमारी छाती पर दाल दल रही थी, अब जब मर गई है तो सुकून मिला। यह कहकर वह हंसने लगी। तब उसका पति बोला, मर गई है या दुनिया की नज़रों में मार दी गई है। उसके इतना कहने पर दोनों पति पत्नी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और बोले, खैर जो भी हुआ तो हमारा ही फ़ायदा है ना। अब किसी को क्या पता कि हमारी माँ वह गंगा जी में बहकर मर गई या फिर हमने वहाँ यूं ही मरने को छोड़ दिया उसे। यहाँ तो हम जिसे जो बता देंगे वही सच माना जाएगा ना। और फिर एक बार माँ का डेथ सर्टिफिकेट बन जाए तो सारी मुसीबत टल जाए। डेथ सर्टिफिकेट बनने के बाद यह सारी ज़मीन जायदाद हमारे नाम हो जाएगी और फिर मज़े से हम अपनी ज़िंदगी जिएंगे। हर बात पर रोक टोक करती थी बुढ़िया। अब हम निश्चिंत होकर जैसा जीना चाहते हैं वैसा जिएंगे। यह सभी बातें श्रेया और दीपशिखा जी ने सुन ली थीं। यह सब बातें सुनकर दीपशिखा जी पूरी तरह से टूट चुकी थीं। आखिर कैसे उनका अपना बेटा अपनी माँ के बारे में ऐसा सोच सकता है। अब बेचारी वह बहुत ज़्यादा परेशान थीं और बस रोई ही जा रही थीं। और इधर श्रेया जो कि उनकी मदद करना चाहती थी और इसीलिए उन्हें यहाँ लेकर आई थी कि शायद वह सच में अपने बेटे बहू से बिछड़ गई हैं और वे उन्हें अपने बेटे बहू से तो मिला ही सकती है। लेकिन हुआ बिल्कुल वैसा ही जैसा श्रेया ने सोच रखा था। दोनों बेटे बहू ने जानबूझकर अपनी माँ को मरने के लिए वहाँ छोड़ा था। अब जब सच्चाई सामने आ गई तो श्रेया ने उन्हें समझाया और बोली, परेशान मत होइए आंटी जी, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कहाँ छोड़ूं। इधर मुझे अपना ही रहने सहने का ठिकाना नहीं पता, फिर मैं आपको क्या बताऊं। तब जब दीपशिखा जी बैठी बैठी रोती रहीं तो श्रेया ने उन्हें समझाया और बोली, मुझे माफ़ कीजिए आंटी जी, एक तो आप पहले से ही इतनी परेशान हैं, ऊपर से मैंने आपको और परेशान कर दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं, जैसे भी होगा देखा जाएगा। ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी अगर ना भी दे सकूं तो आपको 2 वक्त का खाना तो मैं दे ही सकती हूँ। आप परेशान मत होइए, जैसे भी हो हम अपना गुजारा कर लेंगे। मेरी माँ न सही, पर आप मेरी माँ के समान ही हैं। आप चलिए, मैं अपने मामा मामी से किसी भी तरह बात करूँगी और आप मेरे साथ ही रहना। जब श्रेया ने अपने मामा से फ़ोन पर दोबारा बात की तो उसके मामा ने उसे साफ साफ मना कर दिया कि श्रेया, तुम्हारी मामी ने तुम्हें घर पर आने को भी मना किया है। अगर तुम्हें इतनी ही भलाई करनी है तो खुद करो, घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब श्रेया क्या करती, लेकिन फिर भी उसने उनका साथ नहीं छोड़ा और बोली, आंटी जी आप चलिए, अभी मेरे पास कुछ पैसे हैं, कुछ दिन जैसे भी होता है एडजस्ट करते हैं और फिर मैं कहीं ना कहीं नौकरी ढूंढ ही लूँगी। इतना कहकर वह दीपशिखा जी को लेकर शहर के ही एक सस्ते से लॉज में रुक गई। पूरे दिन दीपशिखा जी अपने बेटे के बारे में सोचकर रोती रहीं। लेकिन रात होते होते उनके दिमाग में आया कि जब उनके बेटे बहू इतना नीचे गिर सकते हैं तो क्यों ना वे भी उन्हें सबक सिखाएं। अपने बेटे बहू को सबक सिखाना ही होगा, वरना तो आने वाले समय में हर बेटा हर बहू
अपने माँ बाप के साथ ऐसा ही करेंगे। दीपशिखा जी ने सोच लिया था कि इससे पहले उनका डेथ सर्टिफिकेट बने वह अपनी ज़मीन जायदाद और प्रॉपर्टी का कुछ तो करेंगी। बस अगले ही दिन दीपशिखा जी श्रेया को लेकर वकील साहब के यहाँ पहुंची, वकील से बात की और पुलिस को लेकर अपने घर जा पहुंची। अपनी माँ को पुलिस के सामने साथ में देखकर बेटा बहू दोनों के पैरों तले ज़मीन निकल गई। सांस रुक गई, ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे, जैसे दोनों का हलक ही सूख गया और उनके मुंह से कोई आवाज़ ही ना निकली। पुलिस को सारी वारदात दीपशिखा जी पहले ही बता चुकी थीं, इसलिए पुलिस वाले बेटे बहू को गिरफ्तार करके ले गए। बेटे और बहू दोनों क्या करते? पुलिस उन्हें ज़्यादा दिनों तक अंदर तो नहीं रख सकती थी, लेकिन दीपशिखा जी ने पुलिस से जो शिकायत की थी उसके आधार पर उन्होंने उनके बेटे बहू को घर से निकाल फेंका और दोबारा कभी भी दीपशिखा जी के आसपास भी ना भटकने का सुझाव दिया। अब दीपशिखा जी श्रेया को अपने साथ लेकर रहने लगीं। श्रेया ने भी वहीं छोटी मोटी नौकरी ढूंढ ली और इधर दीपशिखा जी, जिनका अपना घर था, वह श्रेया के साथ साथ खुशी खुशी रहने लगीं। एक अनाथ लड़की को माँ का प्यार मिल गया और एक माँ को उसका ख्याल रखने वाली औलाद। जो काम उसके सगे बेटे बहू ना कर सके वह काम किया, उनका ख्याल रखा और मुसीबत की घड़ी में उनका साथ दिया। ऐसे में वह उस लड़की का साथ भला कैसे छोड़ सकती थी? इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी की तरह उसे अपना लिया और दोनों खुशी खुशी रहने लगीं। थोड़े समय बाद एक अनाथ लड़का देखकर, जो कि व्यवहार से बहुत अच्छा भी था, उन्होंने श्रेया की शादी कर दी और अब सब लोग साथ साथ परिवार की तरह रहने लगे थे। जो प्यार बेटा बहू ना दे सके वह प्यार अनजान बेटी और दामाद से उन्हें मिल रहा था और परवाह भी। अब उन्हें किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं थी। पूरी तरह से निश्चिंत होकर अब वे अपना जीवन जी रही थीं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें।